उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने कमर कस ली है और तैयारी और रणनीति दोनों बनाई जा रही है। हमारे साथ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी मौजूद हैं। चाहर साहब, क्या तैयारी है आप लोगों की? विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरा जो बड़ा मुद्दा किसानों का है, आंदोलन आज भी जारी है, तो कैसे आप लोग टैकल करने वाले हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में चुनाव है और इन राज्यों में चुनावों में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लग गए हैं। वहीं किसान मोर्चा के अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों किसान संवाद हुए गांव-गांव जाके, फिर किसानों के सम्मेलन हुए, किसानों की चौपालें लगाई गई हैं और आज से वहां उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रैक्टर यात्रा का हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर ट्रैक्टर यात्रा किसान मोर्चा के हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली जा रही हैं। उत्तराखंड में भी किसान चौपाल, किसान संवाद, केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाएं और प्रदेश की सरकार ने जो किसानों के हित में काम किए हैं उनको लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं। गोवा के अंदर भी हमारी टीम काम कर रही है और मणिपुर के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता। ये ट्रैक्टर यात्रा का क्या प्रारूप है? कैसे शुरू होगा उत्तर प्रदेश में, कहाँ तक जाएगा, संचालन कौन लोग करेंगे और किन बातों का आप लोग जिक्र करेंगे? देखिए, उसमें जो केंद्र सरकार के बहुत सारे काम किसानों के हित में किए गए हैं। माननीय मोदी जी ने जो किसानों को 7 वर्ष के अंदर सम्मान देने के साथ साथ उनकी आय को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है, बहुत सारी योजनाएं दी हैं, उनको लेके है। प्रदेश सरकार ने जो उपलब्धियां हैं उनको लेके है। तो गांव में ट्रैक्टर किसान का साधन होता है, तो ट्रैक्टरों की एक यात्रा, एक उससे पत्रक के माध्यम से एक वातावरण भी बनता है और गांव-गांव किसानों के बीच में जाने का है। तहसीलों में जा रहे हैं, जिला स्तर पर भी जा रहे हैं। कब से कब तक ये चलने वाला है? अब ये लगातार एक 20 दिन का कार्यक्रम लगातार चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं भी कुछ स्थानों पर जाऊंगा। आपको नहीं लगता एक चुनौती भी है, किसान आंदोलन भी है, 1 वर्ष हो चुके हैं, किसान बैठे हुए हैं जगह जगह पे, एक चुनौती आप लोग के सामने बड़ी है क्योंकि जब नेता देखने को मिलता है, जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं। लखीमपुर खीरी एक उदाहरण है आपके सामने। देखिए, कुछ स्थानों पर कुछ लोग जानबूझकर, जिनको पता भी नहीं है, हमने कई बार गए, पश्चिम में भी हम गए, हरियाणा में भी गए, पंजाब में भी हम गए, वहाँ जाके बात की। किसान तो, आम किसान को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, मैं पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, जो मोदी जी की लोकप्रियता के कारण हताश हैं, निराश हैं, घबराए हुए हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उन्होंने भोले वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखी, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। वो आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है, या तो वो विपक्षी दलों के द्वारा संचालित है, या जो किसान प्रतिनिधि लगे हैं उनको किसानों की भले से कोई लेना देना नहीं है। बस उनके अपने एजेंडे सेट हैं, उन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे देश के किसान ने, पूरे देश की जनता ने ये जान लिया है कि ये किसान आंदोलन केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर विपक्ष के दलों ने एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ज़्यादा धारदार पर यह हथियार वेस्टर्न यूपी में है, तो आपको लगता है कि वेस्टर्न यूपी में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है? एक तरफ जाटों की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी और बड़ा तबका वेस्टर्न यूपी का है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन का कोई, आप कहें जमीन पर कोई असर है, तो ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि कुछ लोग जिनकी सियासत किसानों के नाम पर चलती है, जो परिवारवादी व्यवस्था के अंदर, चाहे वो राजनीतिक दल चला रहे हैं, चाहे किसानों के संगठन चला रहे हैं, उनको लगता है कि उनके अस्तित्व पर जब प्रश्न आता है तो इस तरह के आंदोलन को हवा देकर फिर वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भी धीरे धीरे ये समझ गया है कि सबकी ये राजनीति थी और उसकी समझ में भी आ गया है। अभी गन्ना किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया गया है और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि पिछले 7 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने किया है किसानों के लिए, अभी आने वाले समय में भी देखिएगा, केवल केंद्र की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार किसानों के लिए बड़े फैसले निरंतर करती आई है और आगे भी करेगी। इन लोगों को तो राजनीति करनी है, कोई माध्यम चाहिए। किसान मोर्चा की पूरी तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर, आप लोगों ने तैयारी रणनीति अपनी बना ली है? निश्चित रूप से किसान मोर्चे की टीमें मंडल स्तर तक सब जगह गठित हैं। किसान मोर्चे के पास कार्यकर्ताओं की खूब बड़ी फौज है और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेके, प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेके, जो किसान हितैषी योजनाएं हैं उनको लेके हम गांव-गांव जा रहे हैं और पूरा विश्वास है
कि हमारे जो जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं वहाँ का किसान वर्ग और किसान समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से मतदान करेंगे और सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि किसान मोर्चा की पूरी रणनीति और तैयारी है। उत्तर प्रदेश और जिन राज्यों में चुनाव वहाँ पर ट्रैक्टर यात्रा भी करेंगे, चुनाव को लेकर संवाद भी करेंगे और किसानों को योजनाएं भी बताएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।